क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस between SI and CI for 2 years is 8 rupees. What is the sum? प्रिंसिपल फाइंड करना, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का 8%, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 8% और दोनों का डिफरेंस 8 रुपए हो, ऐसा प्रिंसिपल कितना होगा? किसी को मालूम है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, आपको पता है कि 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से CI ज्यादा होता है ना। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years का फॉर्मूला बता रहा हूं। तो 2 years का फॉर्मूला है डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल R/100 द होल स्क्वायर, बस खत्म, ठीक है। और एक फॉर्मूला और है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years, डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल R/100 द होल स्क्वायर, यहां तक सेम। उसके बाद R/100 प्लस T, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है, एक्स मेथड से करते हो तो बहुत लेंदी चला जाएगा, 100 से करते हो तब भी लेंदी चला जाएगा। एक रेडीमेड फॉर्मूला, एक स्टेप में आंसर आता है। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे। तो 2 years का फॉर्मूला अलग है और 3 years का फॉर्मूला अलग है, ठीक है। अब करना कैसे है मैं आपको भी यहाँ साइड में शिफ्ट करके बता देता हूँ। डिफरेंस कितना दिया आपको? 8 रुपीज। प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट कितना है? 8% और 8/100 का होल स्क्वायर। हाँ, 8/100 पॉइंट्स में चला जाएगा, मत करो। 8 का स्क्वायर 64 और 100 का स्क्वायर 10,000। क्या यहाँ तक क्लियर? ये आपने 8 से काटा कितने बार? 8 बार। और इसको अब आप 8 से काटोगे कितने बार कटेगा? हाँ, 1250 1250। 8 इंटू 125,000 होता है। 10,000 से 1250, ये 1250 यहाँ चला जाएगा, प्रिंसिपल आ गया। आपका आंसर देखिए, सेकेंड ऑप्शन 1250। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको बहुत लेंदी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 27, इसका वैल्यू फाइंड करना है और गिवन ये है। क्या कर सकते हैं बताइए जरा। आपको चाहिए 6x² और आपके पास है 2x। क्या करें? 3x से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3x इंटू 2x क्या हो जाएगा? 6x², क्योंकि जो हमें चाहिए उसको बनाना पड़ेगा ना यहां से। क्या इतना क्लियर? प्लस 1 इक्वल्स टू 15x। यस की नो? यस। तो आपके पास 6x² प्लस 1 का वैल्यू आ गया। 6x² प्लस 1 का वैल्यू आ गया। कितना आया? 15x। तो 15x प्लस 20x कितना हो गया? 35x। x से x कैंसिल, ये कट गया 7 बार। देखिए आपका आंसर, ठीक है ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हमें चाहिए 6x²। 6x² चाहिए तो 6x² बना लीजिए, है ना। फिर आगे आपको दिखने लगेगा कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 28 में आपने देखा 2 वेरिएबल्स है, ए और बी। वो बोलता है पहले इससे डिविजिबल है। मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन टाइम वेस्टर, बहुत लेंदी जाएगा। क्या मैंने बोल दिया? टाइम वेस्टर। स्टेप्स बता दे रहा हूं। ये डिविजिबल है x प्लस 2 से, तो x का वैल्यू -2 पुट अप करोगे इसमें तो आपको एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 1। 2 वेरिएबल्स में, a और b में। फिर इससे भी डिविजिबल है, सॉरी x इक्वल्स टू -2 ना,
और नेक्स्ट वाला x माइनस टू इक्वल्स टू 0 पुटअप करोगे तो x इक्वल्स टू +2 आएगा। तो इस इक्वेशन में आप +2 पुटअप करोगे तो सेकेंड इक्वेशन आएगा। ये दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आपको a और b के वैल्यूज आएंगे, समझ रहे हैं ना। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है और इससे शॉर्टकट है ही नहीं। मैंने आपको मेथड समझा दिया और मैंने ये भी बोल दिया कि ये टाइम वेस्टर है, अदरवाइज दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को बैठ के सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कोई आइडिया क्या करें? ये x² + 1 है और ये जो 3x है इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया पता है? x से सबको डिवाइड कर दिया। क्या बन गया ये? x। ये क्या आ गया? 1/x। ये क्या आ गया? 3। बस यही तो चाहिए था। इसका क्यूब करने पर आ जाएगा ना ये, याद है ना। तो अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप इसमें? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। याद है आपको? a + b द होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab, x और 1/x कट जाएगा, a + b। आइडेंटिटी इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27। क्या यहां तक क्लियर? x + 1/x का वैल्यू कितना था? 3। ये 3 से कितना हो गया? 9। ये 9 वहां जाकर हो जाएगा माइनस, कितना बचा? 28। इसका वैल्यू 18 है ना। आपने जैसे ही देखा x³ + 1/x³ तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास x + 1/x हो पहले, तब तो क्यूब करके निकाले। तो x + 1/x नहीं था तो हमने बनाया। कैसे बनाया आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। कई बार क्या होता है कि बहुत सिली सा क्वेश्चन होता है लेकिन स्ट्राइक नहीं करता। तो आप अब ध्यान से देखना बहुत। इन तीन को मैं एक साथ में ले रहा हूं। x² + 2x + 1। आपको मालूम है ये x + 1 द होल स्क्वायर है ना। a + b द होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। और ये क्या है? y² इक्वल्स टू 0। और मजेदार चीज ये है कि ये स्क्वायर है, मतलब अगर इसका वैल्यू नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाता है। और दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 हो तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ही 0। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पर 0 तभी आएगा जब दोनों 0 हो। इसका मतलब x + 1 का वैल्यू कितना है? 0 है। x + 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू -1 और यहाँ पर y इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गए? वैल्यूज x और y के। यहाँ पर पुटअप कर दो, y 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और x की जगह -1, -1 की पावर ऑड है तो क्या आंसर आएगा? -1। खत्म। तो ये देख लीजिए, इसकी हेल्प से हमने पहले x और y की वैल्यूज निकाली। कैसे निकाली आप ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। इसको मैं बोल रहा हूं a, इसको b और इसको c। मुझे बताओ क्या a + b + c 0 है? p + q + q + r, सॉरी p - q, q - r, r - p, तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आता है। यस, अगर 0 आता है तो आपको आइडेंटिटी याद हो गई। a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होता है? 3abc के इक्वल होता है। आइडेंटिटी है ये, ठीक है। आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो 3abc के इक्वल होता है 3abc। आंसर आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी याद होगी तभी बनेगा। इफ a + b + c 0 होगा तो ये इसके इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 32। ABCD इज अ स्क्वायर। चलिए स्क्वायर बना दिया। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये M बना दिया। N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये N बना दिया। DM और AN को ज्वाइन किया। पूछ रहा है इनमें से, और ये बोलता है O पे मीट करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो देख के ही समझ में आ रहा ना। AN और
AN और MD बराबर दिख रहे हैं कि नहीं? ये लेंथ दोनों की बराबर है और ये हाफ साइड है और इसका भी ये साइड हाफ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से तो दोनों इक्वल आ ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ABCD क्या है? दो पैरेलल कॉर्ड्स है ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। समझ रहे हैं ना फिगर? अगर ये सेंटर है तो एक ये और एक ये, मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं दोनों पर। पहला वाला है, मान लो ये 6 है, 6 का आधा 3 और ये 8 है, 8 का आधा 4। क्या सबको क्लियर है? बोलता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है। अब देखिए इसको ना ऑप्शन से चेक करते हैं और बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक, पहले वाले कॉर्ड का नाम था AB जो 8 का था और दूसरा है CD। आपको मालूम है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसलिए आधे आधे कर लिए। मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, इस डिस्टेंस को मैं X और इस वाले पॉइंट को Y बोल रहा हूं। फर्स्ट वाला ट्राइंगल लिया हमने, हाँ, और ऑप्शन से कर रहे हैं। और वैसे भी 3 और 4 देखा आपने तो दिमाग में आया पाइथागोरस थ्योरम तो 5 से बनता है ना? तो 5 अगर रेडियस लिया, ये 4 ये 5, तो ये OX कितना आएगा? 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम। यस, अब कौन सा ट्राइंगल देखना? OYD। कौन सा ट्राइंगल? OYD। OD कितना है? रेडियस। और YD कितना है? 3। ये 5 ये 3, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 4। तो देख लीजिए इसका डिस्टेंस 4, इसका डिस्टेंस 3, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1। करेक्ट आ गया, हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कई बार इसका उल्टा क्वेश्चन आता है। उल्टा क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो पहले वाले का हम 4 निकालते हैं, दूसरे वाले का 3 निकालते हैं, दोनों सेम साइड है, माइनस करके 1 निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है और रेडियस पूछा है, ऑप्शन से करेंगे। और वैसे भी 3 4 आपने देखा तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद आ गया 5, तो 5 को ही सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन तो समझ लिए। सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, यह है सर्कम सेंटर। ट्राइंगल का नाम ABC। सर्कम सेंटर मतलब सर्कम सर्कल का सेंटर, मतलब ये ट्राइंगल के चारों तरफ जो सर्कल बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उसका सेंटर है O। क्या यहां तक क्लियर? बोलता है एंगल BAC, मतलब ये एंगल कहां पर बनेगा? A पर। कितना है? 85। ध्यान से देखना, है इजी लेकिन ध्यान से। एंगल C कितना है? 70। एक काम करें, इसको मैं नीचे और B को ऊपर बना दे रहा हूं क्योंकि वर्टिकल एंगल मिल जाएगा। तो C का वैल्यू है 75। अब मुझे बताइए एंगल सम प्रॉपर्टी से B का वैल्यू निकाल सकते हैं? कितना? 80 80 160 बचा 20। B का वैल्यू 20, हाँ कि नहीं? ठीक है, अब पूछा क्या है वो देखिए, OAC ये वाला एंगल पूछा है। तो पहले ध्यान से देखना, हमने ये एंगल कितना निकाला? एंगल B 20। तो सेंटर पर कितना बनेगा? 40 बनता है। सेम कॉर्ड से सेंटर पर हमेशा डबल बनेगा, किसका? जितना सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है। पहला पार्ट तो ये हो गया। अब आप अपना पूरा अटेंशन कहां लगाएंगे मालूम है? इस ट्राइंगल, क्योंकि हमको ये एंगल चाहिए। और आपको पता है ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल, क्योंकि रेडियाई इक्वल है। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, x प्लस 40, 2x प्लस 40 इक्वल्स टू 180। तो x क्या आ जाएगा? 40 वहां जाकर माइनस हो जाएगा 140, 140 का आधा 70, x का वैल्यू 70। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितना घुमाया। फर्स्ट स्टेप फिर से मैं
आपको रिकॉल करा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में एंगल ए दिया है, एंगल सी दिया है, एंगल सम प्रॉपर्टी से बी निकालेंगे। एक बार बी निकल गया 20 तो सेंटर पर एक बनेगा 40, और एक बार ये 40 बन गया तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और सरकम सेंटर दिया था, मतलब सरकम सर्कल का सेंटर, क्योंकि ये सर्कल नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी कि सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। A straight line parallel to the base intersects AB AD। देखिए फिगर बना लेते हैं, ABC बोलता है एक पैरेलल लाइन बेस के पैरेलल जो AB को D पर और AC को E पर काटता है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा मालूम है, ABE इस ट्राइंगल का एरिया है 36, और किसका एरिया पूछ रहा है वो, ACD का एरिया पूछ रहा है। कितना आएगा मालूम है, सेम, शेप नहीं दिख रहा, ये यहां ऐसा बन रहा है और ये यहां ऐसा बन रहा है। पहली बात तो शेप, और दूसरी बात ये बताऊं कि ऊपर वाला हिस्सा दोनों का तो सेम है। ABE ले लो चाहे ACD ले लो, ऊपर वाला हिस्सा तो दोनों का सेम है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो तो इक्वल आएगा ही, क्योंकि एक थ्योरम होता है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ये तो सेम है और इस पार्ट का एरिया इक्वल है, तो ये 36 है तो दूसरा भी 36 होगा। ऑल राइट, देखिए ज्योमेट्री। ठीक है, ये साइन क्यूब कर रहे हैं हम लोग, साइन स्क्वायर इंटू साइन, कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू 10, साइन स्क्वायर इंटू 10 -2, एक कॉस कट जाएगा, इसका कॉस स्क्वायर बचेगा, प्लस 7 कॉस अपॉन कॉस कट जाएगा। इतना क्लियर ना। अब जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर ले, क्या, 10 का वैल्यू 1 था तो 10 की जगह पर लग दिया 1, 8 + 5 न्यूमरेटर तो सॉल्व। अब डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम ये जा रहा है कि साइन स्क्वायर -2 कॉस स्क्वायर है ना, 10 का वैल्यू तो 1 हो गया, ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर, अब ये आइडेंटिटी तो है नहीं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लगा दे, तो 45 डिग्री, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, हाफ हो गया। ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर, cos 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 और 2 कट जाएगा और बचेगा -1 और +7, राइट। 13 न्यूमरेटर में है, 7 से 1 गया 6, 6.5, 6.5 मतलब 13 का आधा, तो ये कट के क्या आ रहा है, 2, आंसर आया 2। ओके, सबसे पहला काम, जैसे ही उसने बोला tan थीटा = 1, दिमाग में आ गया 45 डिग्री। और दूसरी चीज, tan जब भी दिया होता है याद रखना तो पूरे को cos से डिवाइड करते हैं, लेकिन कभी cot दिया होता है तो sin से डिवाइड करते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, आपको क्या दिया है, cos स्क्वायर प्लस cos 4, cos 4 क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर, यस की नो, cos 4 हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर। इसको यहीं छोड़ दो, ध्यान रखना जरूरत पड़ेगी। हम लोग सॉल्व इसको करना है, क्या किया मैंने मालूम है, tan स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 + tan स्क्वायर, यस। अब 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, आइडेंटिटी। अब इसके आगे क्या करें अपन, साइन और कॉस में स्प्लिट कर दें। tan को क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और सेक स्क्वायर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस 4,
साइन स्क्वायर अपॉन कॉस 4, और कॉस 4 किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर के। दोनों कट के बचेगा। तो देखिए क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस में रहोगे, आइडेंटिटीज याद रहेंगी, तभी आपको ये क्वेश्चन हो पाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, नो डाउट। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 39? 4 और 86 का सम 90 होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिसका सम 90 होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको याद होगा कि साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, सेक होता है कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है। तो ये tan 4 को tan 4 रहने दीजिए, tan 86 किस में कन्वर्ट हो जाएगा पता है? cot 4। tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में, 86 का कॉम्प्लीमेंट 4, और ये दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों कट जाएंगे, है ना। cot होता है 1/10 ना, ये दोनों रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे। उसी तरह से ये दोनों भी कट जाएंगे। समझ गए? ये tan 43 है, और इसको आप 10 में कन्वर्ट करोगे cot में, तो 90 माइनस 47 दैट इज 43, और 10 और cot रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी कट जाएंगे, इससे भी 1, इससे भी 1, आंसर। मतलब कि नेक्स्ट टाइम आपको जब मिलेगा ना, तो आप देखोगे 4 और 86 और दोनों 10, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, आंसर 1। नेक्स्ट टाइम इतने जल्दी मार दे, है ना। अभी आपको अगर नहीं था ध्यान तो पहले अच्छे से समझ लीजिए, काफी कॉमन क्वेश्चन है ये भी। बोलता है दो पिलर हैं 16, 9 और उनके बीच का डिस्टेंस है x। 16, 9 उनके बीच का डिस्टेंस है x। फिर बोलता है एलिवेशन ऑफ टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ ईच अदर। एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द बॉटम, इसका टॉप इसके सिरे से, इसका टॉप इसके फुट से। क्या बोल रहा है? एंगल्स कैसे हैं? एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। बस यहीं पे ध्यान रखना, बहुत इजी है, मैं स्टेप बता दे रहा हूं। फर्स्ट ट्राइंगल से tan θ1 निकालना, दूसरे ट्राइंगल से cot θ2 निकालना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, तो हमको मालूम है tan और cot इक्वल होता है। तो पहले का tan, कौन सा ट्राइंगल लोगे? बड़ा वाला ले लें, ABC ले लें, ABC से। ABC में आपको मालूम है कि 60, ये tan निकाल लेना। tan क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, 16/x। यस कि नो? फिर सेकंड कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? BAD। BAD में कॉट चाहिए। कॉट क्या होता है? x/9। और आपको पता है कि tan और cot इक्वल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री तो दिया ही है, तो आप बोलोगे 16/x इक्वल्स टू x/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या है? x इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 3, आंसर आ गया 12। और नहीं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 जा 144, x स्क्वायर इक्वल्स टू 144, x इक्वल्स टू 12 भी आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 141 याद है? अब भी हमने एक क्वेश्चन किया था tan वाला। मैंने बोला था tan जब दिया हो तो क्या करते हैं? cos से डिवाइड करते हैं। 3 इंटू साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? tan। tan क्या होता है? 4/3। इस पार्ट का आंसर आया 4। क्या इतना क्लियर है? और ये तो 2 बचेगा, बस कॉस कट गया। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही बचेगा 4, है ना। 3 इंटू 4/3 वैल्यू पुट अप करेंगे, है ना, तो ये 4 बचेगा -2। तो 4 + 2 इज 6, 4 - 2 इज 2। कितना आ गया? 3। देखिए कितना इजी निकला ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पहले से हिंट पता थी। हिंट क्या है? tan दिया हो तो cos से डिवाइड करते हैं, और cot दिया हो तो साइन से।